बोरोबुदुर के मंदिरों पर तपता सूरज। अन्या, युवा पुरातत्ववेत्ता, सावधानी से खुदाई करती है। उसके एकाग्र माथे से पसीना टपक रहा है। उसका फावड़ा जमीन के नीचे किसी कठोर चीज से टकराता है। जिज्ञासा उसकी जीवंत आंखों को रोशन करती है। नरम ब्रश से गंदगी साफ करें। एक वस्तु उभरती है, सदियों की धूल में लिपटी हुई। यह कोई सामान्य टुकड़ा नहीं है, वह इसे महसूस करता है। यह एक सूक्ष्म ऊर्जा, लगभग एक धड़कन विकीर्ण करता है। अजीब प्रतीक इसकी प्राचीन सतह को ढंकते हैं। मैंने पहले कभी ऐसी नक्काशी नहीं देखी थी। उसे छूने पर एक अजीब सी गूंज उसे घेर लेती है। कलाकृति को बेस कैंप में ले जाएं। प्रोफेसर विजोयो संदेह के साथ वस्तु की जांच करते हैं। उनके चश्मे उनकी नुकीली नाक पर खिसक जाते हैं। बस एक स्थानीय जिज्ञासा। अन्या, वह हाथ के इशारे से अपने उत्साह को खारिज कर देता है। आन्या को निराशा की एक चुभन महसूस होती है, लेकिन दृढ़ता उसके भीतर जलती है। वस्तु की प्रतिध्वनि उसे लगातार पुकारती है। आप उसके अजीब आकर्षण को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसने कैंप की लाइब्रेरी में रातें शोध करते हुए बिताईं। धूल भरी किताबें, भूले हुए चर्मपत्र, जावा के स्थानीय पौराणिक कथाओं में गहराई से उतरे। वह प्राचीन, लगभग अपठनीय ग्रंथों का अध्ययन करता है। कलाकृति के प्रतीकों में पैटर्न खोजें। एक तारों वाला नक्शा, एक खोया हुआ तारामंडल। आपके मन में संबंध बनने लगते हैं। एक प्राचीन शक्ति के बारे में एक फुसफुसाई हुई किंवदंती। इंडोनेशिया की सतह के नीचे सो रहा है। कलाकृति ही कुंजी लगती है। उसकी उंगलियां बार बार नक्काशी को छूती हैं। अचानक उसे समझ की एक चिंगारी छू जाती है। वस्तु केवल एक अवशेष नहीं है, यह एक उत्प्रेरक है, एक स्विच है। पैतृक शक्ति जागृत हो रही है। उसके स्पर्श ने उसे सक्रिय कर दिया है। वह इसे महसूस करता है। कलाकृति की ऊर्जा तीव्र हो जाती है। प्रतीकों से एक हल्की चमक निकलती है। अन्या को अपनी खोज की भयावहता का एहसास होता है। प्रोफेसर विजोयो उसे दूर से देखते हैं। उसका संदेह धीरे धीरे कम होने लगा है। अन्या के दृढ़ संकल्प में कुछ ऐसा है जिसे नकारा नहीं जा सकता। और कलाकृति की सूक्ष्म चमक में जावा में एक नए युग की शुरुआत होती दिख रही है। अन्या वस्तु को श्रद्धा से पकड़े हुए है। इंडोनेशिया का दिल आपके हाथ में धड़कता है। पैतृक शक्ति जागृत हो गई है। हवा एक स्पष्ट ऊर्जा से स्पंदित हो रही है। कलाकृति पर बनी नक्काशी धीरे धीरे धड़कती है। आन्या धरती के साथ गहरा संबंध महसूस करती है। प्रोफेसर विजोयो करीब आते हैं। उनकी आंखें स्थिर हैं। उनके चेहरे पर अचंभा है, संदेह नहीं। एक श्रद्धापूर्ण सन्नाटा शिविर को घेर लेता है। ढलता सूरज आसमान को सुनहरे और बैंगनी रंग से रंग देता है। बोरोबुदुर की छाया भव्यता से लंबी होती जा रही है। अन्या कलाकृति को आकाश की ओर उठाती है। प्रकाश की एक किरण उसे घेर लेती है, क्षणभंगुर और चमकीली। इंडोनेशिया की पैतृक विरासत फिर से उभर आई है। द्वीप का भविष्य अब शुरू होता है। कलाकृति की ऊर्जा स्पंदित हो रही थी, एक सूक्ष्म स्पंदन। अन्या को यह महसूस हुआ, एक अटूट संबंध। उसके स्पर्श से प्रतीक मंद मंद चमक उठे। प्रोफेसर विजोयो देख रहे थे। उनका संदेह कम होता जा रहा था। एक साया उन पर मंडरा रहा था, जो अभी तक अदृश्य था। दूर से एक आंख देख रही थी, प्राचीन और चालाक। कलाकृति का जागृत होना किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना नहीं रहा। द्वीप समूह के संरक्षक के पास एक एनक्रिप्टेड संदेश आया। कियान, उनके नेता ने गंभीरता से चर्मपत्र पढ़ा। उसकी गहरी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। इंडोनेशिया का रहस्यवादी संतुलन दांव पर था। अन्य वाई विजॉय उनका मुख्य लक्ष्य बन गए। गार्जियन का मानना था कि आन्या ने नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया था। गलत हाथों में यह कलाकृति अराजकता फैला देगी। कियान ने उसकी निगरानी का आदेश दिया, जो विवेकपूर्ण लेकिन दृढ़ थी। अन्य वाई विजोयो एक प्राचीन पुस्तकालय में शोध कर रहे थे। धूल भरे नक्शे और भूले हुए ग्रंथ मेज पर पड़े थे। एक फुसफुसाहट अन्या तक पहुंची, एक प्राचीन आवाज। विजोयो ने उसकी व्याकुलता, उसकी खोई हुई नजर को देखा। बाहर एक नकाबपोश आकृति सड़क से देख रही थी। जकार्ता की हलचल भरी सड़कें उसकी पृष्ठभूमि बन गई। एक टैक्सी उन्हें लगातार ट्रैफिक के बीच ले गई। नकाबपोश आकृति मोटरसाइकिल पर उनके पीछे चली गई। अन्या को बेचैनी की एक चुभन महसूस हुई, जैसे उसे कोई देख रहा हो। विजोयो ने उसे शांत करने की कोशिश की, इसे तनाव का परिणाम बताया।
वे एक जीवंत बाजार में पहुंचे जो रंगों और सुगंधों से भरा हुआ था। भीड़ के बीच कियान पास आया। उसका चेहरा उदास था, उसकी आवाज गंभीर थी, उसके शब्द सीधे थे। तुमने कुछ खतरनाक जगह दिया है, कियान ने कहा। अन्या चौंक गई। उसके बैग में रखा उपकरण हिल उठा। विजोयो ने स्पष्टीकरण की मांग करते हुए हस्तक्षेप किया। कियान ने अपनी पहचान बताई। वह द्वीप समूह का एक संरक्षक था। उसने खतरे, उस अराजकता के बारे में बताया जो कलाकृति फैला सकती थी। अन्या ने हॉर्न बजाया। इस अजनबी पर भरोसा करें या अकेले जाएं। पीछा सुमात्रा के हरे भरे जंगलों में शुरू हुआ। घने पत्तों के बीच खामोश रखवाले उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अन्या और विजोयो भाग रहे थे। कलाकृति उनके हाथों में थी। जंगल में दूर से ढोलों की आवाज गूंज रही थी। कियान अचानक उसके रास्ते में आ गया। उसने अपनी सुरक्षा, अपना पैतृक ज्ञान प्रदान किया। एक काली शक्ति भी कलाकृति की तलाश में थी। उसके एजेंट, बेनाम परछाइयां करीब आ रही थीं। अन्या ने उसकी उपस्थिति की ठंडक महसूस की। एक वास्तविक खतरा। विजोयो आखिरकार मान गया। उसने कियान को सिर हिलाया। निर्णय ले लिया गया था। उन्हें गार्डियंस पर भरोसा करना होगा। जंगल की छांव तले एक मौन समझौता हुआ। इंडोनेशिया के दिल के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। खतरा भांपते ही कलाकृति और तेजी से चमक उठी। कियान ने उन्हें एक छिपे हुए रास्ते से निर्देशित किया। परछाइयां करीब आ रही थीं, शक्ति के वादे फुसफुसा रही थी। अन्या ने कलाकृति को कसकर पकड़ा। उसका भाग्य आपस में जुड़ा हुआ था। इंडोनेशिया का भविष्य एक नाजुक धागे पर लटका हुआ था। जंगल घना होता गया, हवा भारी होती गई। कियान दृढ़ता से आगे बढ़ रहा था। उसके कदम स्थिर थे। अन्या ने विजय की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। वह कलाकृति एक नरम गुंजन, एक मार्गदर्शक का उत्सर्जन कर रही थी। गार्डियन पेड़ों के बीच भूतों की तरह घूम रहे थे। हर परछाई, हर फुसफुसाहट में खतरा मंडरा रहा था। साहसिक कार्य अभी शुरू ही हुआ था। गंतव्य अनिश्चित था। इंडोनेशिया का दिल अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहा था।